राजस्थान के जिलों में आगे के जिलों के उपनाम देखते हैं। आगे के उपनामों के बारे में देखते हैं। हमने जालोर तक के पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं उदयपुर के। अब पढ़ते हैं उदयपुर के बारे में। उदयपुर प्रदेश के उपनामों की बात करें, उदयपुर प्रदेश के उपनामों की बात करें तो पहला जो नाम हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि उदयपुर को क्या कहा जाता था। उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता था प्राचीन काल में। उदयपुर को क्या कहा जाता था? मेवाड़। अगली चीज जिसकी याद रखनी है उदयपुर के बारे में कि उदयपुर को मेदपाट या प्रांगवाट भी कहा जाता है। मेदपाट या प्रांगवाट कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था उसका कारण समझना। मेदपाट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर मेर जाति निवास करती थी। मेर जाति निवास करती थी इसीलिए इसे मेदपाट कहा जाता था। अगला अगर देखें तो मेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मल्लेच्छों का नाश करने वाले। मल्लेच्छों का नाश करने वाले, यानी मेवाड़ ने हमेशा मल्लेच्छों से क्या लिया है? हमेशा मल्लेच्छों से टक्कर ली थी, इसीलिए भी इसे मेदपाट कहा जा सकता है। अब मेवाड़ अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हुआ। वहां पर नदियां थी, झीलें थी, इसीलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता था किसको? उदयपुर को। अगली जो चीज याद रखनी है, उदयपुर अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है पूरे इतिहास के अंदर। इन्हीं वास्ते मेवाड़ रे याद रखनी है। कुछ मेवाड़ री प्रशंसा वास्ते देखो कीकर नाम याद रखो, ट्रिक बताऊं कि मेवाड़ री प्रशंसा वास्ते कुछ शब्द कहिजिया। जैसे राजस्थान में सबसे या भारत में सबसे बड़ो टूरिस्ट पैलेस कौन सा है, की जगह है? बा है कश्मीर। तो राजस्थान रो कश्मीर किने कया करे? वो कया करे उदयपुर ने। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है किसको? उदयपुर को। तो पहली चीज भले अगर विश्व में देश, मैंने कहा घूमने के लिए लोग आते हैं तो घूमने जगह लोग आवे बोने या तो कहे पर्यटक, या तो कया करे पर्यटक, या कया करे एक शब्द सैलानी। तो सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? वो भी उदयपुर को कहा जाता है। वो भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगलो नाम अगर याद रखना है, फाउंटेन का शहर। फाउंटेन का शहर। अब देखो हम जो शब्द आयोडो फाउंटेन घनी बार कंफ्यूज करने वास्ते परीक्षा में कहीं पूछे। फाउंटेन अंग्रेजी शब्द है, एक अगर ठा हुए तो एक फाउंटेन री पेन आया करे। फाउंटेन रो मतलब कहीं होवे। फाउंटेन एक अंग्रेजी शब्द है जिनो मतलब होया करे फंवारा। जिनो मतलब होया करे फंवारा होया करे जिनो मतलब। तो याद रखना फाउंटेन का शहर, फाउंटेन का मतलब होता है फंवारा। और तो फंवारों का शहर कौन सा कहलाता है? वो भी कौन सा होगा? उदयपुर। परीक्षा में कंफ्यूज करने वास्ते या तो फाउंटेन लिखी उड़ावे, लेकिन फाउंटेन नहीं, लेकिन वो शब्द भी दे देवे कि फंवारों का शहर कौन सा है, या फाउंटेन की सिटी भी इसे ही कहा जाएगा उदयपुर को। अगलो अगर शब्द आवे तो कह सके जिंक नगरी। कहीं कह सके जिंक नगरी। वो भी इन वास्ते किन वास्ते? उदयपुर के लिए। इसकी जो आकृति है उदयपुर की वो ऑस्ट्रिया के जैसी हैं। किसके जैसी हैं? ऑस्ट्रिया के जैसी आकृति है इसकी। और बेसिन के अंदर बसा हुआ तस्तरी के सम्मान ये दिखाई देता है। तस्तरी मतलब चाय पीने वाली की प्लेट आवे बिन ज्यों दिखाई देवे। तो ए नाम याद रखना है कि ना उदयपुर रख के मेवाड़, मेदपाट या प्रांगवाट कया करे। ए हैंगिनी प्राकृतिक विशेषताओं है पूरी पूरी। झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का पेरिस, सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन या फवारों का शहर,
जिंक नगरी या ऑस्ट्रिया जैसी आकृति। ये हो गए किनके बारे में? उदयपुर के बारे में। उदयपुर वहां पे नीचे आओ तो जगह आया करे कि बांसवाड़ा, नहीं उदयपुर नीचे आओ तो आवे डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर के बारे में एक ही चीज याद रखनी, डूंगर रो मतलब कहीं होवे पहाड़, तो इसे कहते हैं पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी कहा जाता है किसको? उदयपुर, डूंगरपुर को। यानी डूंगर शब्द रो ही अर्थ कहीं होया करे, डूंगर शब्द रो अर्थ होवे पहाड़, तो पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है। अगलो अपर आओ तो आगे आवे बांसवाड़ा, आगे आवे बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, तो बांसवाड़ा रो पहलो नाम होगो आदिवासियों का जिला या आदिवासियों का प्रदेश कहे, नगर कहे, आदिवासियों का प्रदेश। दूजो बांसवाड़ा में याद रखना, भारत रे नक्शे रे मैंने बंगाल री खाड़ियों मानसून उठ पर इन तरीके चलिया करे, पूरो और पूरो भारत रे मैंने इन तरीके मानसून बढ़िया करे। तो अपर जो मानसून है राजस्थान में वो किन जगहों प्रवेश करे? बांसवाड़ा में प्रवेश करिया, इसीलिए इसे कहते हैं मानसून का प्रवेश द्वार। मानसून का प्रवेश द्वार कया करे किने? इन्हें बांसवाड़ा ने। अगली जी की चीज याद रख, क्यों कहवे? क्योंकि इन तरीके चलिया करे मानसून पूरो और पूरो भारत रे महीने, तो राजस्थान में अगर मानसून प्रवेश करेगा तो इस जगह से करेगा, तो इसीलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगलो 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों रो शहर क्यों कया करे? अब कारण हम जो 100 द्वीपों का शहर के बांसवाड़ा में चलती है माही नदी। ठीक है, माही नदी चलिया करे। आ माही नदी कहीं करिया करे कि बांसवाड़ा मैंने जगह जगह गड्ढा है, बिन मैंने पानी भर दिया करे, जन बे इन तरीके लागे कि पूरा पूरा द्वीप बनियोड़ा है, यानी उबड़ खाबड़ जमीन है जिन मैंने माही नदी कहीं भर दिया करे, पानी भर दिया करे, जन बा उबड़ खाबड़ जमीन इन तरीके लागे। आहा हा, कई शब्द है उबड़ खाबड़, कई शब्द है उबड़ खाबड़, इन शब्द बढ़िया कोई शब्द ही नहीं हो सके। उबड़ खाबड़ जी जगह होया करे, बिन मैंने पानी भर देवे, पानी भरे जन बाज की जगह हुए बे द्वीप जियो लागन डूब जा, जन बिन कया करे 100 द्वीपों का शहर। ये हो गया बांसवाड़ा के बारे में। अब अगलो जिको याद रखना है, देखो ठीक है, अगला जिको याद रखना है कि अपन ने बांसवाड़ा तक पढ़ लिए, अब अगलो जिको याद रखना है, ठीक है, राजस्थान के नक्शे के अंदर अगला जो याद रखना है, अगली चीज की याद रखनी है राजस्थान के नक्शे में ने, वो आप आ जाओ ऊपर प्रतापगढ़ छोड़ दो और आ जाओ भीलवाड़ा में। कहां पर आ गए हम? भीलवाड़ा में पहुंच गए। भीलवाड़ा के बारे में पहली चीज याद रखनी कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। ठीक है, वस्त्रों ने अंग्रेजी में कया करे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कया करे, तो टेक्सटाइल सिटी भी पूछे तो किने कही? इन्हें कही, यानी भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी राजस्थान की। तो वस्त्र को अंग्रेजी में बुना हुआ जो वस्त्र होता है उसे कहते हैं टेक्सटाइल, और नगरी रो मतलब हो जाए सिटी, तो वस्त्र नगरी या फिर हो गए टेक्सटाइल सिटी। दूसरो भीलवाड़ा के बारे में जिको नाम याद रखना है वो रखना है, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैनचेस्टर कहीं है? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा शहर है। मैनचेस्टर कहाँ का शहर है? ये एक इंग्लैंड का शहर है और सूती वस्त्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। सूती वस्त्रों के उद्योग के कारण प्रसिद्ध हैं। जिन टाइम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, बिन टाइम मैनचेस्टर एक बड़ा औद्योगिक हब बन के उभरा था। तो याद रखना है कि इंग्लैंड का ये शहर है मैनचेस्टर, जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान रे मैंने सूती वस्त्रों और वास्ते की जगह प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। अगली चीज याद रख ली, जो अभ्रक नगरी,
अब्रक नगरी, ये भी किसे कहा जाता है? अब्रक नगरी। ये भी किसे कहा जाता है? वो भी भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। तो ये मुख्य मुख्य नाम है जो भीलवाड़ा के आपको याद रखने हैं भीलवाड़ा के बारे में। एक नाम और है देखो कि भीलवाड़ा को जू ऑफ मिनरल कहा जाता है। जू ऑफ मिनरल, जू रो मतलब होया करे चिड़ियाघर, लेकिन अटे जू रो मतलब वो संग्रहालय ऑफ मिनरल। मिनरल यानी कहीं होया करे खनिज तत्व होया करे, यानी भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान के सबसे ज्यादा खनिज तत्व मिलते हैं। तो इसीलिए भीलवाड़ा को जू ऑफ क्या कहा जाता है? मिनरल कहकर पुकारा जाता है। याद रख लेना। ये हो गए इसके बारे में महत्वपूर्ण नाम। अब बात करें अगर कि भीलवाड़ा के पास ही आई हुई बूंदी के बारे में। किसके बारे में? बूंदी के बारे में। तो बूंदी के बारे में याद रखना। देखो बूंदी के बारे में बात करें तो ये आ गई अपनी बूंदी, ठीक है, ए होगी बूंदी, ठीक है। वैसे बूंदी रा अभाव है हमें, ठीक है। लॉकडाउन के अंदर वैसे ही न्याते वगैरह हो नहीं रही है और राजस्थान सरकार ने ऊपर से क्या लगा दिया है? मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है। तो देखो बूंदी के बारे में कई चीज याद रखनी। सबू पहला इसे वृंदावन कहा जाता है। किनका? राजस्थान का। राजस्थान का क्या कहा जाता है? वृंदावन कहा जाता है। अगली चीज की बूंदी के बारे में याद रखनी है कि बूंदी को राजस्थान की क्या कहा जाता है? राजस्थान की काशी कहा जाता है। राजस्थान की काशी कहा जाता है। किसको? बूंदी को। हम अटू एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाऊं, देखो याद कर जो। राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? तो वो आ जाई बूंदी ने कहवे, कोई तकलीफ। लेकिन अगर पूछ लेवे कि द्वितीय काशी, अगर पूछ लेवे कि द्वितीय काशी या फिर पूछ लिया जाता है छोटी काशी, छोटी काशी, द्वितीय काशी या छोटी काशी किने कया करे? तो वो कया करे गलता जी जयपुर। गलता जी आयोड़ा है की जगह जयपुर, जिसे मंकी वैली भी कहा जाता है। क्यों कहवे गलता जी ने मंकी वैली? क्योंकि वहां पर बंदर अत्यधिक पाए जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो द्वितीय काशी या छोटी काशी किसे कहा जाता है? गलता जी जयपुर। और राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बूंदी को। अगर पूछ लेवे कि उप काशी किसे कहा जाता है? उप काशी, तो याद रखना उप काशी कहा जाता है डीडवाना नागौर को। डीडवाना नागौर को कहा जाता है क्या? उप काशी। एक भड़ पूछ लेवे, अगर पूछ ले कि लोडी काशी किसे कहा जाता है? लोडी काशी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोडी काशी बांसवाड़ा के अंदर आई हुई है। तो ये नाम याद रखना, यानी राजस्थान की काशी बूंदी, द्वितीय काशी गलता जी, ठीक है, जयपुर, उप काशी डीडवाना नागौर और लोडी काशी बांसवाड़ा। करते हैं राजस्थान के अगले जिले कोटा की। किसकी बात करते हैं? कोटा की। कोटा के बारे में अपन को याद रखना है कि कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी कहकर पुकारा जाता है। और कोटा के बारे में जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि कोटा को राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। नालंदा प्राचीन काल में बिहार में आया हुआ एक विश्वविद्यालय था, जिसमें बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु पढ़ा करते थे। बड़े बड़े विद्वान यहाँ से पढ़कर निकले। प्राचीन काल में दो ही सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, एक तो नालंदा और एक पंजाब के अंदर आया हुआ तक्षशिला। दो सबसे बड़ी जगहें थी। तो राजस्थान का नालंदा किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। और कोटा के बारे में याद रखना है कि कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। अगली कोटा के बारे में याद रखना है, जैसे भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो वो है कानपुर।
तो कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर कहकर पुकारा जाता है। और कोटा के बारे में एक नाम जो और याद रखना है कि कोटा को राजस्थान का सोया जिला कहा जाता है, राजस्थान का सोया जिला कहा जाता है। ये नाम याद रखने हैं किनके बारे में, कोटा के बारे में। आगे मैं बात करूं कि झालावाड़ की, आगे के बारे में बात करें कि झालावाड़ के बारे में, तो याद रखना झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। किसको? अब नागपुर क्यों प्रसिद्ध है? नागपुर प्रसिद्ध है संतरों के लिए। तो राजस्थान के अंदर संतरे कहां पर प्रसिद्ध हैं? झालावाड़ के। इसीलिए राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है, याद रखना। दूसरी, झालावाड़ के अंदर एक जगह आई हुई है झालरा पाटन, झालरा पाटन। इस झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं, घंटियों का शहर या सूर्य मंदिर का शहर, सूर्य मंदिर का शहर, या फिर सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है, या फिर बावड़ियों की नगरी कहा जाता है। ये सारे नाम देखने को मिलते हैं किसके लिए? झालरा पाटन के लिए। घंटियों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक मंदिर हैं और मंदिर में घंटियां सुनाई देती रहती हैं। सूर्य मंदिर बने हुए हैं झालरा पाटन में। सिटी ऑफ वेल्स यानी बहुत सारी बावड़ियां हैं और बावड़ियों को भी वेल्स कहेंगे। वैसे कुओं के लिए वेल्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिटी ऑफ बेल्स भी कह सकते हैं यानी घंटियों का शहर। तो वो सारे नाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? वो सारे नाम प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? वो सारे इस झालावाड़ के लिए। एक नाम और याद रखना है, झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी कौन सी जगह है? राजस्थान भारत के अंदर अगर सर्वाधिक बरसात कहीं पर होती है तो चेरापूंजी के अंदर होती है, यानी ये सबसे आर्द्र जिला है। उसी तरीके से अगर पूरे राजस्थान में बात करें तो सबसे आर्द्र जिला कौन सा होगा? झालावाड़। इसी कारण सबसे आर्द्र जिला होने के कारण ही झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी कहकर पुकारा जाता है। ये चीज याद रखनी है। आगे अगर हम बढ़े तो 12 के कुछ नाम बात किए, टोक की तरफ चले आए तो टोक के 2 ही नाम है, याद रख लेना। टोक को एक तो टाटा नगर कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक सिक्के मिले यहाँ पर। एक टोक को नवाबों की नगरी कहा जाता है, नवाबों की नगरी कहकर पुकारा जाता है। किसको? टोक को। आगे अगर धीरे धीरे बढ़े, जैसे 12 की बात करूं तो 12 को वराहा नगरी कहा जाता है, वराहा नगरी कहा जाता है। थे अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के नक्शे में राजस्थान के नक्शे के अगले नाम। टोक तक पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे करौली के बारे में। तो करौली के बारे में याद रखना, करौली का एक ही नाम है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है, डांग की रानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रदेश है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। प्राचीन काल में इसे डांग कहा जाता था और डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। आगे अगर हम धौलपुर की तरफ बढ़े, धौलपुर के बारे में तो नाम याद रखना है कि धौलपुर को सूर्य उदय की नगरी कहा जाता है, सूर्य उदय की नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका कारण समझना। सन सिटी या सूर्य नगरी तो जोधपुर को कहा जाता है, लेकिन धौलपुर को सूर्य उदय की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने एक कहा जाता है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है
और राजस्थान का सबसे पूर्व में आया हुआ जिला कौन सा है, तो वो होगा धौलपुर। कहा जाता है सूर्य का उदय राजस्थान में यहां से होता है, इसीलिए इसे सूर्य उदय की नगरी कहा जाता है। अगला नाम अगर धौलपुर के बारे में याद रखना चाहे तो इसे रेड डायमंड कहकर पुकारा जाता है, रेड डायमंड कहा जाता है, रेड डायमंड कहा जाता है, याद रखना। आगे आते हैं हम अलवर के बारे में, आगे आते हैं अलवर के बारे में। तो अलवर के नाम याद रखना, देखो कि अलवर की तरफ चलते हैं। अलवर के नाम याद रखना, पहला नाम के अलवर को राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं, पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। अगला जो नाम याद रखना है अलवर का, वो ये रखना है, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड जो देश आया हुआ है उससे तुलना की जाती है किसकी, अलवर की। अगलो नाम जिको याद रखना है अलवर रो, वो याद रखना है, इसे राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कहा जाता है, पूर्वी कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का पूर्वी कश्मीर पूछ लिया जाए तो वो किसे कहा जाएगा, अलवर को कहा जाएगा। एक अलवर के बारे में और नाम याद रखना है कि इसको राष्ट्रीय राजधानी में शामिल किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जिला, राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जिला, यानी इसको दिल्ली के अंदर शामिल किया गया है। दिल्ली की जो भूमि आती है उसके अंदर इसे भी माना जाता है। तो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जिला, ये नाम रखना, याद रखना अलवर के। अलवर के बाद अगर भरतपुर के बारे में देखें तो भरतपुर के बस कुछ ही नाम आपको याद रखने। एक तो राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार याद रखना। दूसरा नाम जो भरतपुर के बारे में याद रखना है कि जो पूर्वी राजस्थान है उसका सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है, सिंह द्वार। वो नाम हमने अलवर के लिए भी लिखा। कहीं कहीं इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है, कहीं कहीं लिखा आता है अलवर के लिए कि पूर्वी भाई राजस्थान का सिंह द्वार। तो अगर प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि राजस्थान का सिंह द्वार तो वो सिर्फ अलवर के लिए प्रयोग कर लेना। वो किसके लिए प्रयोग कर लेना, ये अगर पूछा जाए राजस्थान का सिंह द्वार तो वो लिख लेना अलवर। और अगर पूछा जाए पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार तो वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, भरतपुर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के नक्शे में, तो जगह आ जाती है अपनी राजधानी जयपुर, तो जगह आ जाती है अपनी राजधानी जयपुर। तो चलते हैं जयपुर के बारे में, तो चलते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर के नाम में याद रखना, देखो कि जयपुर का पहला नाम याद रखना, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है या गुलाबी नगरी, जो कि इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहकर पुकारा जाता है। अपन को जो याद रखने वो ये रखना है कि पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। एक चीज कंफ्यूज करती है, इससे मिलता जुलता एक नाम था उदयपुर के अंदर, मैंने बताया कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। शायद हो सकता है मैंने वहां गलती से पेरिस बोल दिया होगा। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है और पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है जयपुर को। मिलता जुलता नाम में कंफ्यूज किया जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस, इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को हेरिटेज सिटी कहा जाता है, हेरिटेज सिटी कहकर पुकारा जाता है। अगलो नाम जिको याद रखना है किन बारे में, जयपुर रे बारे में, कि इसे रंग श्री
द्वीप कहा जाता है, रंगश्री द्वीप कहा जाता है, या रत्न नगरी, या रत्न नगरी भी कहा जाता है। ये कुछ जयपुर के मुख्य मुख्य नाम हो गए जिनके बारे में हमने पढ़ा। एक वैभवश्री द्वीप भी कहा जाता है, किसको? जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को। ये हो गए जयपुर के मुख्य मुख्य नाम। एक नाम और कौन सा? वैभवश्री, वैभवश्री द्वीप है। सीकर के बारे में, तो सीकर को राजस्थान का, या सीकर आया हुआ है शेखावटी प्रदेश में, तो इसे शेखावटी का हृदय स्थल कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है। आगे अगर इस तरफ एक बात करूं झुंझुनू की, अगर झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू के कौन से नाम देखने को मिलेंगे कि झुंझुनू को शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है, शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है, शेखावटी का सिरमौर। आगे बचा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहा जाता है, फलों की टोकरी कहा जाता है। अब आगे बचा नाम नागौर। अब कुछ कुछ जिले बचे हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। नागौर के नाम याद रखना कि नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है, धातु नगरी कहा जाता है। जू ऑफ मिनरल कहा जाता है किसको? भीलवाड़ा को। और राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है किसको? नागौर को। एक और नागौर का नाम मिलता है कि नागौर को राजस्थान की औजार नगरी कहा जाता है, औजार नगरी भी कहा जाता है। नागौर के और नाम याद करने चाहे तो नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर, वो भी याद रखना। और प्राचीन काल में अहिछत्रपुर अपने वैभव के कारण जानी जाती थी। तो मध्यकालीन वैभव की नगरी, वैभव की नगरी, वो भी किसे कहा जाता है? इसी नागौर को कहा जाता है। अब एक अंतिम जिलों के नाम बचे हैं, अंतिम जिला बचा है अजमेर। अजमेर के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर अपना टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। अजमेर आया हुआ है राजस्थान के बिल्कुल मध्य में। अब अंतिम बचा है अपना अजमेर, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे बचे तो वो आपको मैं पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, उसमें से लिख लेना। अब अंतिम बचा है अपना क्या? नागौर। ठीक है, नागौर राजस्थान के बिल्कुल मध्य में आया हुआ है। अब अंतिम बचा है अजमेर, बिल्कुल मध्य में आया हुआ है। तो पढ़ते हैं अजमेर के बारे में। अजमेर का पहला नाम याद रखना कि बिल्कुल मध्य में होने के कारण इसे राजस्थान की कुंजी कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। दूसरा, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अपनी बड़ी मतलब धार्मिक भूमि है हिंदू धर्म की, ऐसा कहा जाता है। अजमेर में बैठकर ब्रह्मा जी ने यहाँ बहुत सारे यज्ञ किए थे। वे यज्ञ करने के कारण ही इन्हें जिको अजमेर है, अजमेर को देवताओं की भूमि कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है। अजमेर के अंदर ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। और जो मक्का नहीं जा पाते मुसलमान, वो कहते हैं अगर अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ा दे तो मक्का के जितना पुण्य मिलता है। तो इसीलिए इसे भारत का मक्का कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है। किसको? अजमेर को। अगला नाम इसका याद रखना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसीलिए इसे ख्वाजा साहब की नगरी कहा जाता है, ख्वाजा साहब की नगरी भी कहा जाता है। किसको? अजमेर को। किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। अन्य नाम अगर अजमेर के अपन याद रखना चाहे, ये तो कुछ मुख्य नाम हो गए।
इसके अलावा अजमेर में एक जगह आई हुई है पुष्कर, एक जगह आई हुई है कौन सी, पुष्कर। इस पुष्कर के भी आपको अन्य नाम याद रखने जरूरी है। याद रखना, इस पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है किसको, पुष्कर। और तीर्थों का भांजा कहा जाता है, भांजा कहा जाता है मंचकुंड, जो कि आया हुआ है धौलपुर के अंदर, जो कि आया हुआ है धौलपुर के अंदर। और पुष्कर के नाम याद रखना, इसे तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है या कोकण तीर्थ कहा जाता है, कोकण तीर्थ कहकर पुकारा जाता है। देवताओं की नगरी के बारे में हमने बात कर ही ली, इसे आदि तीर्थ भी कहा जाता है, आदि तीर्थ भी कहा जाता है। और अगर हमें याद रखना है तो अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहकर पुकारा जाता है। और अगर नाम याद करने हैं अजमेर के, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हो गए, इनके अलावा जो बचेंगे वो आप पीडीएफ नोट्स के अंदर पढ़ लेना। ये अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के रियासतों के प्राचीन नाम।